हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BKMJ सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 123, सी है अनुच्छेद 56 और डी है अनुच्छेद 58। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा बताना है। सब लोग जानते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद है 123, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र न चलने पर या संसद के किसी भी एक सदन के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा, अनुच्छेद 123, जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 58 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 67। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताना है। अनुच्छेद 52 होगा, अनुच्छेद 56 होगा, अनुच्छेद 58 होगा या अनुच्छेद 67 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और वो कहाँ बताया गया है? तो संविधान में बताया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के बारे में संविधान में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बताना है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निजता का अधिकार दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा बताना है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इसी के तहत निजता का अधिकार संरक्षित है। यह अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि निजता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है संविधान में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद बताना है जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है संविधान में। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो अस्पृश्यता के अंत को इन चारों अनुच्छेद में से किस में रखा गया है यह बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अस्पृश्यता है या छुआछूत की जो भावना है, इससे बचने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए जो प्रावधान बना है वह अनुच्छेद 17 में है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का जिक्र किया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 यह सही हो जाएगा, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत जो है वह संविधान के अनुच्छेद 17 में रखा गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं, शराबबंदी संविधान की किस धारा में है? यानी कि जो शराबबंदी की धारा है वह भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत उसको रखा गया है? ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है धारा 45 और ऑप्शन डी है धारा 50। तो भारत में शराबबंदी को किस धारा के अंदर रखा गया है अंतर्गत, तो यही बताना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के तहत भारत में शराबबंदी की जो धारा है वह अनुच्छेद 47 के तहत रखा गया है, यानी कि धारा 47 के तहत रखा गया है। भारत में यह नशा मुक्ति के लिए यह धारा महत्वपूर्ण है, जिससे भारत के लोगों में नशा मुक्ति के का जो भी प्रावधान है इसमें इसको प्रतिबंधित किया गया है।
तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 47। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 11। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताना है। जो मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, इसकी संख्या संविधान में कितनी बताई गई है? तो इसका जो ऑप्शन होगा चौथा 11, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वह 11 बताई गई है। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इन कर्तव्यों को 1946 में 42वें संविधान संशोधन और 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, बी है अमेरिका, सी है रूस और डी है फ्रांस। तो भारत में संसदीय प्रणाली जो है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है यह बताना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो संसदीय प्रणाली जो है जो भारत में लागू है, इसको भारत में जो लागू संसदीय प्रणाली है उसको ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से अपनाई गई है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली दुनिया भर में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालियों का जनक माना जाता है, जिसके तहत प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है USA, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है रूस। तो जो भारत में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय संविधान में, जो मौलिक कर्तव्य हैं, भारत के सभी नागरिकों को इस कर्तव्य को मानने के लिए बाध्य होना है। और यह कर्तव्य जो वर्णित है भारतीय संविधान में, वह कर्तव्यों की संख्या है कितनी थी? तो हम लोग उसके ऊपर वाले प्रश्न में देख चुके हैं कि भारत में के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 11 है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन डी है रूस, यहीं से मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा गया है, यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं उनको रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, रूस हो जाएगा, जो मौलिक कर्तव्यों का स्रोत है भारत में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? तो विश्व में जो संविधान प्रचलित है, लिखित संविधान, वह कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत और ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो सब लोग जानते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका संविधान जो है वह सबसे पुराना लिखित संविधान है और यह 1787 में तैयार हुआ था और यह संविधान अभी भी लागू है और इसको 1788 में लागू किया गया था। तो यह 1787 में तैयार हुआ और 1788 में लागू हुआ और यह संविधान जो है आज भी लागू है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? तो अमेरिका का संविधान है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वह संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है उसको बताना है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है वह कहाँ का है? तो वह भारत का संविधान है और भारत के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करता है और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य को बताने का काम संविधान करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है और लिखित संविधान है वह भारत का संविधान है। तो इस ऑप्शन में बी वाला जो ऑप्शन है सही होगा इस प्रश्न का।
अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? जो भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, वह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1953 में, ऑप्शन सी है 1954 में और ऑप्शन डी है 1948 में। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, वह कब हुआ था? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है सही वाला बताना है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह बताना है कौन सा होगा। तो लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था, यानी 51-52 में हुआ था। इसका ए ऑप्शन सही है। और सर्वप्रथम लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था, इसमें 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और यह चुनाव सफल भी रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसमें ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, ऑप्शन दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है बहुमत दल का नेता। तो भारत में प्रधानमंत्री जो बनाए जाते हैं चुनाव होने के उपरांत, उनकी नियुक्ति कौन करता है? इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि संविधान की जो अनुच्छेद 154 है उसका खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन पहला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो यह पहले ऑप्शन में है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और प्रावधान किस में है? तो संविधान के अनुच्छेद 154 के खंड 1 में यह वर्णित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन इसमें ए है 4, बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो प्रारूप समिति जो था इसमें सदस्यों की संख्या बताना है, तो इसमें 7 सदस्य थे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इन सदस्यों में जो 7 सदस्य थे उनका नाम क्या क्या है? तो नाम आप लोग जान लीजिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे नंबर पर हैं एन गोपाल स्वामी, तीसरे नंबर पर बी आर अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे। उसके बाद के मुंशी, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद बी एल मित्तल और उसके बाद डी पी खेतान। ये 7 लोग थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसमें प्रश्न में जो ऑप्शन होगा डी वाला वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो बताना है संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए है बी एन राव ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर ने। तो भारत का जो संविधान बना उसमें प्रारूप समिति बनी थी। तो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उस प्रारूप को किसने बनाया था यह बताना है इस प्रश्न में। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप था उसको बी एन राव ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो बी एन राव ने तैयार किया था। और बी एन राव जो है यह पहले नंबर पे हैं, यानी ऑप्शन ए पर हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ए बी एन राव, यह सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? बी एन राव ने। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो जो भारत में प्रथम कानून मंत्री बने थे वो कौन थे बताना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही ऑप्शन इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। इन चारों में से प्रथम कानून मंत्री कौन थे ये बताना है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ए हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ए है, यह सही हो जाएगा।
अगला है इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन है। पहला है BR अम्बेडकर, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 29 अगस्त 1947 को सर्वसम्मति से अम्बेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा। ए सही ऑप्शन हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 निजता का अधिकार जो है इस प्रश्न में बताना है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वह बताना है कि ऑप्शन जो होगा वह कौन सा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी, क्योंकि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसलिए शॉर्ट में हम यहाँ बताते चल रहे हैं कि निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। इसके पहले हम लोगों ने डिटेल से जाना है अनुच्छेद 21 के बारे में। निजता का अधिकार से संबंधित एक प्रश्न पीछे हम लोग देख चुके हैं, तो इसका ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में रखा गया है। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत संविधान में रखा गया है, तो वो किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा अनुच्छेद 17। इसके तहत अस्पृश्यता के अंत जो है वह इस प्रावधान को रखा गया है भारत के संविधान में, जिसके तहत भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत या भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। और इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह अनुच्छेद 17 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 25। तो भारत में जो बनी हुई मूल संविधान थी, इस संविधान में सूचियों की संख्या कितनी थी। तो भारत का मूल संविधान जो था, मूल संविधान रूप जो था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि मूल संविधान जो था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, और वर्तमान में कितनी हैं, तो 12 हैं। कुछ अनुसूचियों को इस समय संविधान में जोड़ा गया है समय समय पर। तो मूल संविधान में पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो 8 थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए 8 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई। तो ऑप्शन इसमें है, पहला है ए ऑप्शन है 1951 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1953 में और ऑप्शन डी है 1954 में। तो जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया वह कब जोड़ा गया। तो हम सब लोग जानते हैं कि 9वीं अनुसूची जो है 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर इसको कब जोड़ा गया, तो 1951 में जोड़ा गया। और किसके मामले में, तो शंकरी प्रसाद के मामले में। और यह किसके आदेश पे जोड़ा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जोड़ा गया। और यह किस में जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है 1951 यह सही हो जाएगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ा गया था तो वह
1951 में जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वित्त आयोग की स्थापना करने वाले कौन हैं बताना है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो वित्त आयोग को जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन 4 ठो हैं इसमें, इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं। यानी कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 280 अनुच्छेद के तहत ये क्या करते हैं कि वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी है 324 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 348। तो आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, वह इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है वह 324 जो है वह क्या करता है कि इसके तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया है। यानी अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन है 324 वह ऑप्शन सी पे है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से संबंधित है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारी वीडियो पे कमेंट अवश्य करिए, चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।